एपिसोड की शुरुआत यूरी और माँ गैंग वूक के साथ गाड़ी में ड्राइव करते हुए होती है। यूरी गैंग वूक से पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि वे जो कर रहे हैं वो सही है, और वो पूरे आत्मविश्वास से हाँ कहता है, क्योंकि वो इकलौता ऐसा इंसान है जिसके साथ वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी आराम से साझा कर सकती है। यूरी उसे झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है, लेकिन गैंग वूक कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस बात के लिए आभारी है कि यूरी ने उस पर इतना भरोसा किया कि उससे मदद मांगी। गैंग वूक सहमत होता है और दोनों को शुभकामनाएं देता है। बाद में डिनर के दौरान यूरी अचानक घोषणा करती है कि वो और प्रोसिक्यूटर माँ गैंग वूक सगाई करने वाले हैं। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। उसकी दादी तुरंत सेक्रेटरीज और डायरेक्टर गोंग को बाहर जाने के लिए कहती है, ताकि परिवार आपस में निजी तौर पर बात कर सके। यूरी गैंग वूक को बैठने के लिए कहती है और समझाती है कि उसने अपनी दादी को पहले ही बताने का सोचा था, लेकिन वो तब तक बातें अपने तक रखती है जब तक उसे पूरी तरह यकीन न हो जाए। उसकी दादी पूछती है कि क्या अब उसे गैंग वूक के बारे में पूरा यकीन है, और यूरी पूरे आत्मविश्वास से हाँ कहती है। हारी को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो कहती है कि यह घोषणा किसी अचानक बनाई गई योजना जैसी लग रही है, क्योंकि हर कोई यूरी की असफल डेटिंग हिस्ट्री के बारे में जानता है, और अब वो अचानक एक मंगेतर के साथ सामने आ गई है। उसकी दादी मिन हवान से माफी मांगती है और सुझाव देती है कि वे किसी और दिन डिनर करें, लेकिन मिन हवान मना कर देता है। वो कहता है कि वो उनके रिश्ते के बारे में और सुनना चाहता है, क्योंकि पिछली बार जब उसने यूरी को देखा था तब उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि वे दोनों डेट कर रहे हैं। गैंग वूक शांत भाव से कहता है कि गुप्त रूप से डेटिंग करना ऐसा ही होता है। हारी का भाई पूछता है कि वे दोनों कितने समय से साथ हैं। यूरी कहती है 1 साल, जबकि गैंग वूक कहता है 6 महीने। दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि उनकी बातें मेल नहीं खा रही हैं। गैंग वूक जल्दी से समझाता है कि वे 1 साल पहले मिले थे, लेकिन उन्होंने डेटिंग 6 महीने पहले शुरू की थी। फिर हारी पूछती है कि वे पहली बार कैसे मिले थे, और कहती है कि लोग यूं ही अचानक यूरी से नहीं टकरा जाते। दोनों कहते हैं कि वे एक पहाड़ पर मिले थे। गैंग वूक कहता है कि वे वहां हाइकिंग कर रहे थे, लेकिन हारी तुरंत बताती है कि यूरी बाहर जाकर हाइकिंग नहीं करती और सिर्फ इंडोर क्लाइंबिंग करती है। यूरी जल्दी से कहती है कि वो हाइकिंग करती है और यहाँ तक कि हान नदी के किनारे जॉगिंग भी करती है। जब हारी पूछती है कि वो सिर्फ जॉगिंग करने के लिए वहाँ तक क्यों जाती है, तो यूरी कहती है कि वो वहाँ रेमन भी खाती है। सभी को ये कहानी संदिग्ध लगती है, लेकिन यूरी और गैंग वूक बस इतना कहते हैं कि जब लोग प्यार में होते हैं तो कुछ भी संभव है। बाद में उसकी दादी यूरी और गैंग वूक को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है। वो कहती है कि यूरी को इतनी बड़ी घोषणा करने से पहले कम से कम उसे चेतावनी देनी चाहिए थी। यूरी मानती है कि उसकी दादी की बात सही है। उसकी दादी पूछती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया, खासकर तब जब मिन हवान को इतनी असहज स्थिति से गुजरना पड़ा। यूरी समझाती है कि वो जानती है कि उसकी दादी परिवार को लेकर चिंतित है, लेकिन उसके और मिन हवान के बीच कोई भावनाएं नहीं है। वो आगे कहती है कि अगर चिंता परिवार के बिजनेस को लेकर है, तो फिर उन्हें जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करने का कोई मतलब और भी कम है। उसकी दादी पूछती है कि क्या यूरी और गैंग वूक का रिश्ता सच में बिजनेस से बढ़कर है। यूरी हाँ कहती है और जोर देकर कहती है कि दोनों के बीच सच में भावनाएं हैं। फिर उसकी दादी सीधे गैंग वूक से पूछती है कि वो यूरी के लिए क्या महसूस करता है। वो कहता है कि वो यूरी की बहुत परवाह करता है, इतनी कि वो उससे शादी करना और उसके साथ सगाई करना चाहता है। तभी यूरी को येन म्यूजियम ऑफ आर्ट के डायरेक्टर का फोन आता है। खबर सुनने के बाद वो पूछती है कि उन्हें क्या मिला, और कहती है कि वो तुरंत वहाँ आएगी। जब यूरी पीछे मुड़ती है तो उसे मिन हवान दिखाई देता है। वो जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसकी दादी को उसे पहले बता देना चाहिए था कि वो वहाँ आएगा। मिन हवान कहता है कि यह उसकी दादी की गलती नहीं थी, क्योंकि वो खुद डिनर में शामिल होना चाहता था। फिर वो यूरी से कहता है कि वो अंदाजा लगा सकता है कि आज उसने इतना आगे जाने का फैसला क्यों किया। यूरी इससे पहले कि पूछे कि उसका क्या मतलब है, मिन हवान उसके कंधे पर हाथ रखता है और वहाँ से चला जाता है। इस बीच यूरी की दादी गैंग वूक से बात जारी रखती है और उससे उसके परिवार के बारे में पूछती है। गैंग वूक बताता है कि जब वो छोटा था तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसकी दादी ने उसे पाला था। उसकी दादी अब गांव में रिटायरमेंट की जिंदगी जी रही है, जहां वो पत्ता गोभी और बीन्स उगाती है। यूरी वापस आती है और गैंग वूक से कहती है कि उन्हें जाना होगा, क्योंकि अभी भी उनका कुछ काम बाकी है। जब उसकी दादी पूछती है कि क्या वे इतनी रात में भी काम कर रहे हैं, तो यूरी मजाक में कहती है कि उनका एक डेट खत्म करना बाकी है। बाहर गैंग वूक पूछता है कि डायरेक्टर ली ने क्या कहा। यूरी बताती है कि उन्हें ताबूत मिल गया है। गैंग वूक समझ जाता है कि वो सच में वही था। इस बीच मिन हवान यूरी और गैंग वूक को जाते हुए देखता है।
एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो चागियू को एक फाइल देता है और उससे एक तलाक के केस को संभालने के लिए कहता है। चागियू को पता चलता है कि इस केस में 7 ट्रिलियन वॉन की संपत्ति शामिल है। मिन हवान उससे ये भी कहता है कि वो असली वजह को गुप्त रखे कि यूरी ने उससे रिश्ता क्यों तोड़ा था। वर्तमान में वापस हारी मिन हवान से पूछती है कि उसने चागियू को डिनर में आने से क्यों रोका। वो कहती है कि चागियू ने उसे मिन हवान से पूछने के लिए कहा था। मिन हवान मानता है कि शायद उसे बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। हारी पूछती है कि यूरी द्वारा ठुकराए जाने के बाद भी वो उसकी रक्षा क्यों कर रहा है। जब वो पूछती है कि क्या यूरी की सगाई के बाद भी उसने हार नहीं मानी है, तो मिन हवान कहता है कि यूरी की सगाई गैंगवुक से हो या किसी और से, वो नहीं होने देगा और वहाँ से चला जाता है। यूरी और गैंगवुक येओन म्यूजियम ऑफ आर्ट पहुँचते हैं, जहाँ कोरियन हेरिटेज सर्विस के प्रतिनिधि उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वे खुदाई वाली जगह पर जाते हैं, लेकिन गैंगवुक अचानक सभी को रुकने के लिए कहता है। हेरिटेज सर्विस का प्रतिनिधि समझाता है कि उन्हें पहले ताबूत की जांच करनी होगी, क्योंकि अगर अंदर मौजूद अवशेषों को आधिकारिक तौर पर दफन सांस्कृतिक विरासत घोषित किया जाता है, तो वहाँ चल रहा सारा निर्माण रोकना पड़ेगा। आखिरकार ताबूत खोला जाता है और उसमें हवाग्योक दांग का पूरी तरह सुरक्षित शरीर दिखाई देता है। यूरी एक तितली को ताबूत से बाहर निकलते हुए देखती है और हवाग्योक तथा डुवोन की आत्माओं को फिर से मिलते हुए देखती है। वे यूरी को धन्यवाद देते हैं और फिर साथ चले जाते हैं। इसके बाद हेरिटेज सर्विस पुष्टि करती है कि ये अवशेष दफन सांस्कृतिक विरासत के योग्य है। डायरेक्टर ली इस खोज से हैरान होती है और कहती है कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वो हवाग्योक दांग को प्रिंस गैंगप्योक के बगल में दफनाना चाहती है। यूरी तुरंत इसका विरोध करती है और कहती है कि उसे नहीं लगता कि हवाग्योक दांग उनके परिवार का हिस्सा थी। गैंगवुक समझाता है कि हवाग्योक दांग के प्रेम पत्र का दूसरा हिस्सा डुवोन के वंशजों में से एक के घर में मिला था। यूरी डायरेक्टर ली को वो पत्र दिखाती है और उसमें हवाग्योक दांग के हस्ताक्षर और डुवोन की मुहर की ओर इशारा करती है। डायरेक्टर ली यह सुनकर हैरान रह जाती है कि वो पत्र प्रिंस गैंगप्योक के लिए नहीं बल्कि डुवोन के लिए लिखा गया था। यूरी बताती है कि गैंगप्योक ही वो व्यक्ति था जिसने दोनों के बीच आकर उन्हें अलग किया और अपनी ताकत तथा हिंसा का इस्तेमाल करके उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। डायरेक्टर ली इस बात पर यकीन करने से इनकार करती है। यूरी चेतावनी देती है कि अगर डायरेक्टर ली हवाग्योक दांग को दफनाना चाहती है या उसकी कहानी को म्यूजियम के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, तो वो ऐसा कर सकती है, लेकिन यूरी उस प्रेम पत्र को जनता के सामने जारी कर देगी। बाद में यूरी और गैंगवुक हान नदी के पास खड़े होते हैं। गैंगवुक स्वीकार करता है कि शुरुआत में उसे समझ नहीं आया कि यूरी 300 साल पुराने केस को लेकर इतनी जुनूनी क्यों है। यूरी समझाती है कि उसके लिए यह वास्तव में 300 साल पुराना केस नहीं था, यह उस इंसान का केस था जो उसके ठीक सामने मौजूद था। गैंगवुक उसकी बात समझ जाता है और सुझाव देता है कि अब उन्हें यूरी के अपने अतीत की जांच करनी चाहिए। अगर वो 300 साल पहले हुई एक गलत मौत का सच सामने ला सकती है, तो शायद वे उसके 12 साल पुराने केस को भी सुलझा सकते हैं। इस बीच यूरी की दादी गैंगवुक की फाइल देखती है। वो कहती है कि वो देखने में साधारण लगता है, लेकिन फिर भी किसी तरह अलग नजर आता है और ऐसा लगता है कि वो हमेशा सही रास्ते पर चला है। तभी उनकी नजर एक महत्वपूर्ण चीज पर पड़ती है, देहान जंगांग हॉस्पिटल में हुआ हार्ट ट्रांसप्लांट। वो पूछती है कि क्या गैंगवुक की हार्ट सर्जरी हुई थी और सेक्रेटरी इसकी पुष्टि करती है। उसकी दादी चिंतित हो जाती है और सेक्रेटरी को इस बारे में और जांच करने का आदेश देती है। बाद में गैंगवुक अपने साथियों के साथ शराब पी रहा होता है। उनमें से एक कहता है कि यह बात समझ में नहीं आती कि गैंगवुक और यूरी 6 महीने तक गुप्त रूप से डेट कर रहे थे, क्योंकि जब उसने पहली बार यूरी को देखा था, तब गैंगवुक ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे जानता तक नहीं था। गैंगवुक कहता है कि उसके पास अपनी वजह थी और वो काम तथा निजी जिंदगी को अलग रखना चाहता था। कोपिल दोंग उसे याद दिलाता है कि यह पूरी स्थिति सिर्फ 2 महीने पहले हुई थी। गैंगवुक समझाता है कि उस समय वे दोनों एक कूलिंग ऑफ पीरियड से गुजर रहे थे। उसके साथी उसे छेड़ते रहते हैं जब तक कि गैंगवुक उन्हें सब कुछ भूलने के लिए खूब शराब पीने का सुझाव नहीं देता। इस बीच यूरी की सेक्रेटरी और होटल का जनरल मैनेजर उससे कुछ बुनियादी जानकारी मांगते हैं ताकि वे बाहर से आने वाले सवालों से उसकी रक्षा कर सके। जनरल मैनेजर कहता है कि उन्हें लगता है कि चेयरवुमन के दबाव ने यूरी को सगाई का नाटक करने के लिए मजबूर किया। यूरी नाटक शब्द सुनकर हैरान होती है। उसकी सेक्रेटरी उसे याद दिलाती है कि 2 महीने पहले गैंगवुक ने उसकी शर्ट वापस की थी और ऐसा व्यवहार किया था जैसे वो यूरी को मुश्किल से जानता हो। यूरी जल्दी से समझाती है कि वो जानबूझकर उसे अपने पीछे लगाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उनका रिश्ता बोरिंग हो गया था। लेकिन जनरल मैनेजर बताता है कि फिर भी उनकी टाइमलाइन समझ में नहीं आती।
तभी यूरी को एक फोन आता है और वो उत्साह से डार्लिंग कहकर फोन उठाती है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। जल्दी उसे पता चलता है कि फोन गैंगवॉक का नहीं बल्कि कोपिलडोम का है। वो उसे याद दिलाता है कि वे पहले मिल चुके हैं और बताता है कि गैंगवॉक उनके साथ है। यूरी रेस्टोरेंट पहुंचती है और गैंगवॉक को उसके साथियों के साथ नशे में पाती है। कोपिलडोम मजाक में गैंगवॉक को उसका डार्लिंग कहता है, इसलिए यूरी दोनों को घर ले जाती है। गाड़ी चलाते समय यूरी बार बार ये देखती रहती है कि गैंगवॉक आराम से है या नहीं। वो कोपिलडोम से उसका सिर सीधा करने, सीटों के बीच फंसे उसके हाथ को बाहर निकालने और उसकी टाइट टाई ढीली करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे चिंता होती है कि गैंगवॉक को असहज महसूस हो सकता है। आखिरकार कोपिलडोम मजाक में उससे कहता है कि वो उसे आदेश देना बंद करे। जब वे गैंगवॉक के घर पहुंचते हैं तो गेट लॉक होने के कारण यूरी दीवार फांदकर अंदर जाती है। वहां वो गैंगवॉक की दादी को भूत समझ लेती है, जिससे एक मजेदार स्थिति बन जाती है। दोनों गैंगवॉक को अंदर ले जाकर बिस्तर पर लिटा देते हैं। उसकी दादी शिकायत करती है कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। यूरी जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दादी उसे चाय पीने के लिए रुकने को कहती है और फिर पूछती है कि क्या वो और गैंगवॉक डेट कर रहे हैं। यूरी मानती है कि वे करीब हैं। जब दादी पूछती है कि कितने करीब, तो यूरी कहती है कि बहुत ज्यादा करीब है, जिससे दादी हैरान हो जाती है। गैंगवॉक जागता है और अपनी दादी को यूरी के साथ बैठा हुआ देखता है। उसकी दादी यूरी से कहती है कि अगर वे पहले से ही इतने करीब हैं, तो और भी करीब आ सकते हैं। फिर वो यूरी से उसकी चीनी राशि पूछती है, जिससे गैंगवॉक घबरा जाता है। वो तुरंत बीच में आकर बहाना बनाता है कि उसे बर्फ वाला पानी चाहिए ताकि वो यूरी को बाहर छोड़ सके। उसकी दादी विरोध करती है, लेकिन गैंगवॉक आखिरकार उन्हें अंदर जाने के लिए मना लेता है। बाद में गैंगवॉक कहता है कि क्योंकि कोई उनकी सगाई की कहानी पर विश्वास नहीं कर रहा, इसलिए उन्हें असली कपल जैसी यादें बनानी चाहिए। दोनों मैचिंग कपड़े पहनकर बाहर जाते हैं, गेम खेलते हैं, सेल्फी लेते हैं और फोटो बूथ में कपल तस्वीरें खिंचवाते हैं। अगले दिन वे साथ में जॉगिंग करते हैं, रेमन खाते हैं और इंडोर रॉक क्लाइंबिंग करने जाते हैं। यूरी आसानी से चढ़ जाती है, लेकिन गैंगवॉक गिर जाता है और यूरी उसकी मदद करते हुए खुद भी गिर जाती है। इसके बाद जनरल मैनेजर बोग यूरी को कंपनी की कलाकृतियों से जुड़ी गड़बड़ी की जानकारी देता है। पता चलता है कि कई कलाकृतियां बाजार कीमत से ज्यादा में खरीदी गई और चॉन डोंग जुन ने कुछ महंगी कलाकृतियों को गिरवी रखकर 50 बिलियन वॉन का लोन लिया था। यूरी सबूत इकट्ठा होने तक मामले को गुप्त रखने का आदेश देती है। इसी बीच हारी की माँ और भाई यूरी के खिलाफ नई रणनीति बनाते हैं। वे पूर्व चेयरमैन के वफादार डायरेक्टर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। यूरी की दादी भी उसे सावधान करती है, लेकिन यूरी कहती है कि वो अपनी रणनीति तैयार कर रही है। गैंगवॉक यूरी की दादी से कहता है कि अब वो यूरी को कभी अकेले किसी मुश्किल का सामना नहीं करने देगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। यूरी यह सुनकर मुस्कुराती है। दूसरी ओर हारी मिन हवान के साथ मिलकर यूरी और गैंगवॉक की सगाई रोकने की योजना बनाती है। मिन हवान एक बिजनेस मीटिंग में शामिल होता है। मीटिंग के बाद उसका सेक्रेटरी उसे यूरी और गैंगवॉक की वे तस्वीरें देता है जो उसने पहले मांगी थी। 12 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें मिन हवान मैचिंग रिंग्स देख रहा होता है। अचानक उसका भाई उसके कमरे में आता है, उसे मैचिंग रिंग्स दिखाता है और कहता है कि वो आने वाली ट्रिप के दौरान इनमें से एक रिंग यूरी को देना चाहता है। मिन हवान उसे चेतावनी देता है कि मैचिंग रिंग्स यूरी को असहज कर सकती हैं, क्योंकि वे बचपन से दोस्त हैं, और वो इयररिंग्स या नेकलेस लेने का सुझाव देता है। उसके भाई के जाने के बाद पता चलता है कि मिन हवान ने खुद यूरी के लिए पहले ही मैचिंग रिंग्स खरीद रखी थी। वर्तमान समय में वापस हवान गैंगवॉक को भी सगाई तोड़ने की चेतावनी देता है, लेकिन गैंगवॉक साफ कह देता है कि अगर वो उनकी सगाई स्वीकार नहीं कर सकता तो समारोह में न आए। इसी दौरान यूरी को अपने ऑफिस में फूलों की संदिग्ध सजावट दिखाई देती है। उसे पता चलता है कि फूल असली सीओ इटालिया ने नहीं भेजे। जब वो फोन करती है तो उसे सीओ जैसा दिखने वाला उसका छोटा भाई मिलता है। यूरी अचानक सीओ का भूत देख लेती है और समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। बाद में पता चलता है कि सीओ के छोटे भाई ने जुए के कर्ज के कारण उसकी पहचान का इस्तेमाल किया था। सीओ उसे रोकता है, लेकिन उसका भाई फूलदान से उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और खुद को सीओ बताने लगता है। यूरी इस मामले की जांच करने के लिए एक संदिग्ध बॉडी डिस्पोजल साइट पर जाती है। हारी चुपके से उसका पीछा करती है और उसे रिकॉर्ड करने लगती है। हारी यूरी को देखकर कहती है, पकड़ लिया यूरी, लेकिन एक टिन का डिब्बा गिरने से वो घबरा जाती है। जब वो दोबारा रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, यूरी गायब हो चुकी होती है। असल में गैंगवॉक पहले ही यूरी को वहां से खींचकर अपने साथ छिपा चुका होता है।
हारी कमरे में यूरी को ढूंढती रहती है, जबकि यूरी और गैंग वूक पास से ही उसे देखते रहते हैं। एपिसोड यही खत्म होता है, जिससे सवाल रह जाता है कि क्या हारी उनका राज जान पाएगी और उस संदिग्ध जगह पर आखिर क्या छिपा हुआ है।